नमस्कार दोस्तों, क्या आप इंटरनेट पर कुछ ऐसी क्वेरी सर्च करते हैं जैसे इंस्पिरेशनल स्टोरीज इन हिंदी, मोटिवेशनल स्टोरीज इन हिंदी इत्यादि, क्योंकि आपको लगता है कि आप जिंदगी में सक्सेसफुल पर्सन नहीं हैं, आपका किस्मत आपका साथ नहीं दे रही, आपका वक्त बुरा चल रहा है। आज मैं आपको एक ऐसी ही फेमस पर्सनालिटी की संघर्ष भरी स्टोरी बताऊंगा जिसको सुनने के बाद आप अपने आप को खुशकिस्मत मानेंगे और अपने गोल की तरफ तेजी से भागेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है हैरी पॉटर की राइटर जॉन कैथलीन रोलिंग उर्फ जेके रोलिंग की, जो कभी डिप्रेशन का शिकार थी और सब कुछ खो चुकी थी सिवाय अपने हिम्मत, हौसले और कभी न हारने वाले एटीट्यूड को। जेके रोलिंग के बारे में आप ज़्यादा तो नहीं जानते होंगे, पर क्या आपने कभी यह सोचा है कि इस फेमस ब्रिटिश नॉवेलिस्ट की ज़िंदगी की शुरुआत कैसी थी और क्यों उन्होंने एक बार सुसाइड करने की भी सोची थी। जेके रोलिंग एक ऐसी महिला है जिन्होंने दुनिया को दिखाया कि दृढ़ संकल्प और विश्वास आपको किसी भी तरह के बुरे हालात से बाहर खींच सकते हैं और कड़ी मेहनत वास्तव में सफलता दिलाती है। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि हैरी पॉटर की किताब को अभी तक 73 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया जा चुका है और इसके साथ साथ इसकी 450 मिलियन कॉपीज भी बिक चुकी है, इसलिए ये दुनिया की बेस्ट सेलिंग बुक रह चुकी है। लेकिन अभी डैन ब्राउन द्वारा लिखी गई द विंची कोड पहले नंबर पर है। जेके रोलिंग एक मशहूर ब्रिटिश नॉवेलिस्ट है और आज वह अपनी लेखनी के बदौलत इतिहास में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली और कमाई करने वाली लेखिका है। जेके रोलिंग का जन्म 31 जुलाई 1965 को इंग्लैंड के येट शहर में हुआ था। उनके पिता पीटर जेम्स रोलिंग रोल्स रॉयस नामक एक मशहूर कंपनी में विमान इंजीनियर थे और माँ एक साइंस टेक्नीशियन थी। जेके रोलिंग की एक 2.5 साल की छोटी बहन थी जिसे बचपन में वे अक्सर मायावी दुनिया की कहानियां लिखकर सुनाया करती थी। शहर में जन्म होने के बावजूद उनका परिवार येट के पास के ही गांव विंटरबर्ग में जाकर बस गया। उन्होंने सेंट माइकल्स प्राइमरी स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की। यहाँ के प्रिंसिपल एल्फ्रेड डन को ध्यान में रखते हुए उन्होंने आगे चल के हैरी पॉटर की हेडमास्टर एल्बस डम्बलडोर का किरदार लिखा था। रोलिंग ने आगे चल के विडेन स्कूल एंड कॉलेज से सेकेंडरी स्कूल की पढ़ाई की। उस समय उनके आंटी ने जेसिका मिडफोर्ड की ऑटोबायोग्राफी हॉर्न्स एंड रिबल्स पढ़ने को दी, जो कि रोलिंग को वह इतनी अच्छी लगी कि वह मिडफोर्ड की फैन बन गई और उनकी सारी किताबें रोलिंग ने पढ़ डाली। 1982 में रोलिंग ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की प्रवेश परीक्षा में भाग लिया, लेकिन उन्हें ऑक्सफोर्ड में प्रवेश नहीं मिला और मजबूरन उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सीटर में बीए में प्रवेश लेना पड़ा। उनके कॉलेज जीवन में उनके नए मित्र बनते गए और उनका मन पढ़ाई में लगता गया। 1986 में उन्हें बीए डिग्री मिल गई और उन्होंने एम्नेस्टी इंटरनेशनल कंपनी में सेक्रेटरी के तौर पर काम किया और फिर उन्होंने मैनचेस्टर में रहकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में काम किया। इसके बाद अंग्रेजी भाषा के अध्यापक के लिए वे पोर्तुगल चली गई। यहाँ उनकी मुलाकात पोर्तुगल के एक टेलीविजन पत्रकार जॉर्ज एरेंटेस से हुई। दोनों के विचार आपस में काफी मिलते जुलते थे और इसलिए दोनों ने 16 अक्टूबर 1992 को शादी कर ली। अगले साल ही जुलाई में उनकी पुत्री जेसिका इजाबेल का जन्म हुआ, लेकिन पारस्परिक वैचारिक मतभेद के कारण यह विवाह ज्यादा नहीं चल पाया और नवंबर 1993 में वे दूसरे से अलग हो गए। अब वे सिंगल मदर थी, उनके पास नौकरी नहीं थी, इसलिए उन्होंने सरकार द्वारा दी जाने वाली फाइनेंशियल हेल्प का सहारा लिया। अब वे अपना समय कैफे में बैठकर हैरी पॉटर लिखने में बिताती। यह वह समय था जब रोलिंग इतनी ज्यादा टूट गई थी कि उन्होंने सुसाइड करने की भी सोची। हैरी पॉटर की किताब या फिल्म को देखकर ऐसा लगता है कि कहानी के प्रमुख पात्र उनके जीवन पर आधारित है। एक बार मैनचेस्टर से लंदन के सफर के दौरान हैरी पॉटर की कहानी उनके दिमाग में आई। वह तुरंत ही इसे कागज पर उतार लेना चाहती थी, किंतु उस समय उनके पास पेन नहीं था। वह इतनी संकोच करती थी कि आसपास के किसी व्यक्ति से एक पेन भी नहीं मांग सकती। सफर पूरा कर घर पहुंचकर सबसे पहला काम उन्होंने इस कहानी को लिखने का किया। हालांकि वे बचपन से ही कहानियां लिखा करती थी, किंतु हैरी पॉटर की कहानी उनके दिमाग में बस गई थी। उसके बाद जब भी समय मिलता वे इसी कहानी पर काम किया करती थी। वह 15 साल की थी जब उनकी माँ को कैंसर हो गया। उसके 10 साल बाद जब वे 25 साल की हुई तब उनकी माँ की मृत्यु हो गई। अपनी माँ की मृत्यु के बाद वह बुरी तरह से टूट गई थी। उनकी माँ की मृत्यु होने से 6 महीने पहले रोलिंग ने हैरी पॉटर लिखना शुरू कर दिया था
पर वे किताब लिख रही थी, यह बात अपनी माँ को बताने का मौका उन्हें कभी नहीं मिला और उन्हें इस बात का हमेशा अफसोस रहता है। रोलिंग अपने दर्द को छिपाने के लिए पढ़ने और लिखने में डूब गई। रोलिंग के पास उस समय इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी किताब की फोटोकॉपी भी करवा सकती, इसलिए उन्होंने 9000 वर्ड की उस नोवेल का हर वर्जन खुद टाइप किया और पब्लिशर को भेजा, लेकिन वहां उन्हें दर दर ठोकरें खानी पड़ी। 12 पब्लिशिंग हाउस ने उन्हें बुक छापने को मना कर दिया। रोलिंग के सपनों पर पानी फिरता नजर आ रहा था, पर आखिरकार लंदन के एक छोटे से पब्लिशिंग हाउस ब्लम्सबरी ने उनकी किताब को दूसरा मौका दिया, क्योंकि ब्लम्सबरी के सीईओ की 8 साल की बेटी को रोलिंग का किताब बहुत पसंद आया। लेकिन वहां के एडिटर बैरी चनिंगम को लगता था कि ये बुक सफल नहीं होगी। लेकिन 26 जून 1997 को किताब पब्लिश करने के बाद मानो सब कुछ उल्टा हो गया और कुछ ही समय में 750 मिलियन से भी ज्यादा कॉपीज बिक गए। 5 महीने बाद ही इस बुक को नेस्ले स्मार्टिस बुक अवार्ड, ब्रिटिश बुक अवार्ड और चिल्ड्रन बुक ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। हैरी पॉटर पर लिखे अपने नोवेल की बदौलत रोलिंग न सिर्फ विश्व के सबसे प्रसिद्ध लेखिकाओं में शुमार हुई, बल्कि उनकी गिनती विश्व के सर्वाधिक अमीरों और प्रभावशाली व्यक्तियों में भी होने लगा। वर्ष 2011 में फोर्ब्स की विश्व के सर्वाधिक अमीर व्यक्तियों की सूची में उन्होंने 1160वां स्थान प्राप्त किया। उस समय उनकी कुल संपत्ति 530 मिलियन थी। जेके रोलिंग अपनी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा सामाजिक कार्यों हेतु दान कर देती है। 2020 में उनकी कुल संपत्ति लगभग $1 बिलियन आंकी गई है। उन्होंने कुल 7 नोवेल लिखे हैं। 7 नोवेल के ऊपर कुल मिलाकर 8 फिल्में बनी हैं, जो सुपरहिट रही हैं और उन्होंने ऑस्कर भी जीते हैं। और आपको बता दें कि ये सारी 7 किताबों के हिंदी वर्जन भी उपलब्ध है। दोस्तों, मेरा मानना है कि हम जेके रोलिंग से बहुत कुछ सीख सकते हैं। वह कभी हार नहीं मानी और निरंतर मेहनत करती गई। वह एक बेरोजगार मदर से एक बेस्ट सिंगल ऑथर बन गई, पर यह काम एक रात में नहीं हो गया। उन्होंने कई रिजेक्शन फेस किए, पर फिर भी आगे बढ़ती रही, अपने काम को और बेहतर बनाया और आखिरकार उनका काम ही उनकी पहचान बन गया। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।